आइनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर के शहदा और 9 मई के शहदा और ज़ख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राजा साहब और गौहर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पटिशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ाया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये उस साजिश का पेश खैमा है जिसके तहत आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस को काम करने से रोकना मकसद है। ये 26वीं तरमीम का वो खौफनाक चेहरा है जो आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा है, जिसके तहत आज़ाद मंच जजेस के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में भी एक मौजूद जज साहब ने ये कहा है कि आज सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पे अमल कराना है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ भी होने चाहिए, जिन्होंने रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जानते बूझते अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा केपी में सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं हो पाई। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, चारों सूबाई असम्बली वाली कानून साजी पाकिस्तान, हम आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकराती टेबल पे, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हुकूमती कमेटी तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हों। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब भी नहीं है, ये वाज़ेह बयान आ गया है कि उनकी रिहाई या उनके केसेस जो हैं वो इसका मतमा नज़र नहीं है। लिहाजा कमेटियां पाकिस्तान के उन गरीब शहरियों के, पीटीआई के उन गरीब वर्करों के रहनुमाओं के जो केसेस हैं उन पर संजीदगी का मुजाहरा करें, हमारे मुतालबात के ऊपर संजीदा तौर पे गौर करके अवाम के सामने रखें और जुमेरात वाले दिन, आने वाले जुमेरात वाले दिन जो हमारी पार्टी लीडर, क्योंकि ये SOP या स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जेल अथॉरिटीज़ और हमारे दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तय पाया है। हमारा एक और केस भी लगा हुआ है जो कि रिवीजन पटिशन है, जो जेल फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। बच्चों से बात हो, मुलाकात हो, उनका न्यूज़पेपर मटेरियल हो, उसी जैसी जो ट्रीटमेंट है बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को पहले 9.5 महीने जाली मुकदमों में कैद किया गया, उसके बाद उनका जो सामान है, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमसे बार बार वादे के जो है वो नहीं दिया जा रहा। मैं नईम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
کہ اس मामले पे आपको ब्रीफ करें। और दूसरे मामला आइनी और कानूनी मुतालबा है जिसमें हम 26 नवंबर के शहदा और 9 मई के शहदा और ज़ख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया है। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ़ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राजा साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पटिशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ाया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये उस साजिश का पेश खैमा है जिसके तहत आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस को काम करने से रोकना मकसद है। ये 26वीं तरमीम का वो खौफनाक चेहरा है जो आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा है, जिसके तहत आज़ाद मंच जजेस के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में भी एक मौजूद जज साहब ने ये कहा है कि आज सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पे अमल कराना है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ होनी चाहिए बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए जिन्होंने रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जानते बूझते अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा केपी में सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं हो पाई। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, चारों सूबाई असम्बली वाली कानून साजी पाकिस्तान, हम आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकराती टेबल पे, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हुकूमती कमेटी तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हों। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब भी नहीं है, ये वाज़ेह बयान आ गया है कि उनकी रिहाई या उनके केसेस जो हैं वो इसका मतमा नज़र नहीं है। लिहाजा कमेटियां पाकिस्तान के उन गरीब शहरियों के, पीटीआई के उन गरीब वर्करों के रहनुमाओं के जो केसेस हैं उन पर संजीदगी का मुजाहरा करें, हमारे मुतालबात के ऊपर संजीदा तौर पे गौर करके अवाम के सामने रखें और जुमेरात वाले दिन, आने वाले जुमेरात वाले दिन जो हमारी पार्टी लीडर, क्योंकि ये SOP या स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जेल अथॉरिटीज़ और हमारे दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तय पाया है। हमारा एक और केस भी लगा हुआ है जो कि रिवीजन पटिशन है, जो जेल फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। बच्चों से बात हो, मुलाकात हो, उनका न्यूज़पेपर मटेरियल हो, उसी जैसी जो ट्रीटमेंट है बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को पहले 9.5 महीने जाली मुकदमों में कैद किया गया, उसके बाद उनका जो सामान है, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमसे बार बार वादे के जो है वो नहीं दिया जा रहा।
میں نعیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے پہ آپ کو بریف کریں اور دوسرے معاملات